जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, समय का सही चलना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि समय सही चलता है तो हमारा जीवन खुशियों से भरा होता है। कहते हैं ना कि समय अच्छा नहीं चल रहा, बहुत टेंशन है। इसी वजह से वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को घर में गलत दिशा में टांगने पर आर्थिक दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। घड़ी को यदि सही दिशा में हम नहीं टांगेंगे तो बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। चाहे ज़माना कितना भी आगे निकल गया हो, लेकिन घर में टंगी जाने वाली घड़ी आज भी दीवारों की शोभा बढ़ा देती है। घड़ी को अक्सर अच्छे समय से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं ना कि घड़ी निरंतर चलती रहे तो हमारा जीवन भी निरंतर चलता रहता है, अच्छे से चलता रहता है। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी कथा में बताया था कि घड़ी को हमेशा सही दिशा में टांगना चाहिए, लगाना चाहिए, वरना उसका खामियाजा आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। क्योंकि यदि समय अच्छा नहीं चलता है तो आपका कुछ भी कर ले, आप खुश नहीं रह सकते हैं। पर उसको जानने से पहले आप हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब कर दें यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को उत्तर पूर्व दिशा में टांगनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में टांगने से आपके घर में खुशियाँ आती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। लेकिन उसी आप यदि दक्षिण दिशा में यदि घड़ी को टांग देते हैं तो इस दिशा में घड़ी टांगने से आर्थिक दिक्कतों की आपको सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान दिया जाना जरूरी है कि पश्चिम दिशा में तभी घड़ी टांगनी चाहिए जब उत्तर और पूर्व दिशा में उत्तर या पूर्व दिशा में आपके घर में जगह ना हो दीवार पे। उसी स्थिति में पश्चिम दिशा में टांगे। और दक्षिण दिशा में टांगने से घड़ी में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती, क्योंकि उस दिशा में आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी। क्योंकि दक्षिण दिशा में कहा जाता है, पूज्य गुरुजी ने बताया था कि इस दिशा में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है। और जो इस समय आप घड़ी टांग देते हैं तो आपका समय तो साथ ही साथ अच्छा चलता ही नहीं है, आपकी किस्मत भी खराब होने लगती है। तो आप कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं टांगे। कोशिश करें कि आप उत्तर पूर्व दिशा में टांगे, उत्तर दिशा में टांगे। ऐसा करने से, उत्तर दिशा में टांगने से आपके घर में खुशियाँ आती हैं, समय अच्छा चलता है, कोई भी काम करते हैं उसमें तरक्की मिलती है। साथ ही साथ सभी भगवान, सभी ग्रहों का कुप्रभाव से आपको सामना नहीं करना पड़ता, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। तो आप उत्तर दिशा में ही या पूर्व दिशा में ही आप घड़ी को टांगें। दोस्तों, ये तो बात हो गई दिशा की। और घड़ी को कहाँ नहीं लगानी चाहिए। घर के द्वार पर, जिस जगह से घर में आप प्रवेश करते हैं, वहाँ घड़ी लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। घर के एंट्रेंस पर, दरवाजे के ऊपर या घर के किसी भी दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। पलंग के ऊपर या पलंग की दीवार पर घड़ी लगाने की सलाह नहीं दी जाती है वास्तुशास्त्र में, तो आप ऐसा भी ना करें। जब दोस्तों घड़ी बंद हो जाए तो उसे तुरंत आप उसमें सेल डाल दीजिए, या जैसे भी चलती है वो तुरंत आप चालू कर दीजिए। क्योंकि बंद घड़ी, कहते हैं कि आपकी किस्मत बंद हो चुकी है। और घड़ी यदि चलती रहे सही दिशा में तो आपकी किस्मत हमेशा खुली रहेगी, कहीं ना कहीं से आपको तरक्की मिलती रहेगी। वास्तु के अनुसार घर में टूटी, खराब या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खासकर टूटे कांच वाली घड़ी घर में ना लगाने की सलाह दी गई है। इस बात का भी ध्यान रखें कि घड़ी की सफाई आप समय समय पर करते रहें। जब भी घर की सफाई करें तो घड़ी की भी सफाई करें। वहाँ पे मकड़ी के जाले वाले नहीं होने चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो घड़ी का आकार कैसा होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी का आकार हमेशा गोल होना चाहिए। आपको हमेशा घड़ी गोल आकार की खरीदनी चाहिए। घर में कभी भी अलग अलग आकार की घड़ी खरीदने से अच्छा है आप गोल आकार की घड़ी ही खरीदें, वो हमेशा शुभ होती है। ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम और हर हर महादेव जरूर लिख दें। धन्यवाद दोस्तों।